आप सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का क्लास फिर से माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट 2 है। तो हम कंटिन्यू जो है माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए इस चैनल पर अभी कंटिन्यू लाएंगे, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस होता रहे और आप लोग तैयारी करते रहिएगा, ताकि आप आंसर जो है करेक्ट कर सकें और उसके बाद आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। हमारा उद्देश्य यही है। तो आप लोग तैयारी करके ज़रूर इसमें भाग लीजिए, ताकि आप लोगों को जो है मालूम चल सके आपकी तैयारी कितना है और कितना आपको तैयारी और करने की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से जो है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बाकी लोग जो है आ रहे हैं लाइव, वो लोग भी आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। और उसके बाद जो है आपको बुक्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ग्रुप 5 की जो वैकेंसी है उसकी हम तैयारी इसमें करा रहे हैं। और जो हमारे मेन चैनल है उस पर भी लाइव जो है हम आते हैं। जो नए लोग आए हैं उनका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों तक भी मालूम चल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सवाल जो है यहाँ हम माइक्रोबायोलॉजी का। तो सबसे पहला जो है हमारा सवाल है, टिकोइक एसिड आर प्रेजेंट इन, टिकोइक एसिड जो है प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव में, या फिर दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आएगा जल्दी से आप बता दीजिए कमेंट्स करके, ताकि टाइम जो है बर्बाद ना हो। टिकोइक एसिड, ठीक है। तो आप जो है माइक्रोबायोलॉजी अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिक सवाल जो है इसमें से आ सकते हैं। तो जिनको आंसर पता है जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। करेक्ट आंसर जो है बहुत सारे लोगों का मालूम होगा इसमें। तो इसका आंसर हम आपको बताएंगे। कमेंट्स जो है आप जल्दी से कर दीजिए। और बाद में भी जो देख रहे हैं आप लोग भी जो है इसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइए, ठीक है, अगर आपने मिस कर दिया अभी। तो चलिए आंसर जो है हम इसका बता देते हैं। टिकोइक एसिड आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन जो है आपका ए वाला आएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो है टिकोइक एसिड जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें सेकंड सवाल जो है आप लोग पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। स्लाइम लेयर और कैप्सूल इज जनरली, उसके बाद ब्लैंक दिया है, इन नेचर, कौन से नेचर का जो है ये होता है। इनमें से आपको ये ब्लैंक को जो है फिल करना है, ठीक है। तो आपके पास पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, और उसके बाद जो है डाइसेकेराइड है, ठीक है। तो इसमें से जो है आप बता सकते हैं कौन सा है, ठीक है। तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए जो कैप्सूल होता है, ठीक है, वो कौन से नेचर का होता है। उसके बाद हम आंसर जो है आपको बताएंगे, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम आंसर जो है इसका आपको बता देते हैं। दूसरे नंबर का जो सवाल है उसका आंसर है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आएगा आपका पॉलीसेकेराइड आएगा। और दूसरा चीज़ जो ये कई लोगों को पॉलीपेप्टाइड भी पता होगा, तो ये एंथ्रेक्स बेसिलस के केस में जो है पॉलीपेप्टाइड नेचर का जो है कैप्सूल पाया जाता है। उसको भी आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को मैं इसमें से बता दिया, क्योंकि ये मैंने देखा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो ये जो है एंथ्रेक्स बेसिलस जो है उसमें ये नेचर रहता है कैप्सूल का। बाकी जो है जनरली आपका जो है कैप्सूल का नेचर जो है बी वाला ऑप्शन पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म इज, तो इसमें से आपको बताना है कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, ठीक है, जिसमें कैप्सूल जो है प्रेजेंट होता है। तो कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म आपको बताना है इनमें से कौन सा है। बेसिलस एंथ्रेसिस है, क्लेप्सिला है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, ऑल ऑफ एबव। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, उसके बाद जो है हम आपको आंसर इसका बता देते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम आगे अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो चलिए, कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म जो है आप लोगों को पता होगा, तो आप कर दीजिए आंसर, ठीक है। तुक्का कोई नहीं लगाएगा, मैं बार बार बोलता हूँ। कंफर्म आपको मालूम है तो आंसर कीजिए, ठीक है। डाउट वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने एक भी गलती की और आपके नंबर जो है सीधे सीधे एक नंबर कट जाते हैं, ठीक है। चलिए हम इसका आंसर जो है आपको बता देते हैं। थर्ड का आंसर जो है आपका ऑल ऑफ एबव आएगा, मतलब जितने भी इसमें दिए हैं ये सब जो है कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला सवाल हमारा, इंडिया इंक स्टेनिंग और नेगेटिव स्टेनिंग आर यूज्ड फॉर। तो इंडिया इंक और नेगेटिव स्टेनिंग जो है इनमें से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल पिलाई को डायग्नोस करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, या फिर बैक्टीरियल सेल वाल के लिए, या बैक्टीरियल कैप्सूल के लिए, बैक्टीरियल स्पोर के लिए। ये तो बहुत नॉर्मल सवाल है, सब लोगों को पता होगा। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए। इंडिया इंक प्रिपरेशन जो है आप किसके लिए करते हैं, या नेगेटिव स्टेनिंग
कल भी कुछ इससे रिलेटेड सवाल जो है पूछा गया था आपसे, ठीक है। तो ये किसके लिए किया जाता है, आप जल्दी से आंसर कर दीजिए, पता होगा सब लोगों को। चलिए चौथे नंबर का जो है हम आंसर आपको बता देते हैं। तो बैक्टीरियल कैप्सूल के लिए जो है वो किया जाता है, ठीक है। अगला जो है सवाल आपका 5वें नंबर का, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया इज। अब इसमें से आपको स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया बताना है, इनमें से कौन सा है। बैसिलस एंथ्रेसिस, क्लॉस्ट्रेडियम, उसके बाद बैसिलस, ठीक है, सबटाइलिस, और उसके बाद टिटनी, या ऑल ऑफ एबव। तो इनमें से कौन सा है ऑप्शन सही इसमें से, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ठीक है। जल्दी से आप बता दीजिए आंसर, जिनको पता है वो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम आपको आंसर बता देते हैं। बैक्टीरिया जो है स्पोर फॉर्मिंग, इनमें से कौन सा है, ठीक है। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया आपको बताना है। तो 5वें का जो है ऑल ऑफ एबव आएगा, मतलब सारे के सारे जो हैं स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं, ठीक है। अब इसको जो है एक ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया इनमें से जो है एक को छोड़ करके, ठीक है, ऐसा भी सवाल आएगा। तो एक ऐसा दे देगा इसमें जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया नहीं होगा, तो उसको जो है आपको क्लिक करना रहेगा। तो इस तरीके से भी सवाल आ सकता है, ठीक है। तो आपको जो है मैं बता दे रहा हूँ, अलग से सवाल नहीं बनाया हूँ, मैं सोच रहा था बनाने का लेकिन उसको नहीं बनाया हूँ, तो इसलिए जो है आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें पहचानना आपको ज़रूर हो जाएगा कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया अगर आपको याद है तो वो अलग कर देंगे, और जो नहीं है उसको आपको छांट करके आंसर दे देना है। तो इस तरीके से जो है सवाल बनते हैं, तो मैं आपको जो है बता दे रहा हूँ ताकि उसके लिए भी आप तैयार रहें, ठीक है। अगला जो है सवाल हमारा, इन विच फेज द सेल डिवीजन स्टार्ट। तो सेल डिवीजन जो है कौन से फेज में स्टार्ट होता है, ठीक है। ये सारे फेज आपने पढ़े होंगे, सबका डेफिनेशन आपको पता होगा, तो बता दीजिए आप जल्दी से आंसर इसका। सेल डिवीजन जो है कौन से फेज में स्टार्ट होता है, डेक्लाइन, लैग फेज, या स्टेशनरी फेज, या लॉग फेज। जल्दी से आप आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद हमें आंसर आपको बता देते हैं, और कंटिन्यू जो है माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यूज आते रहेंगे, तो इसलिए जो है आप तैयार रहिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए 6वें का जो है आंसर हम आपको बता देते हैं, लॉग फेज है, ठीक है। तो लॉग फेज जो है आपका सेल डिवीज़न जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सारे फेज़ के बारे में आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा उसको। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जनरेशन टाइम जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए कितना होता है, ठीक है। ये आपको दिया गया है ऑप्शन, चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा आपका करेक्ट वो आप बता दीजिए मेरे को। जनरेशन टाइम, ठीक है। अब जिसको पता नहीं है जनरेशन टाइम आप पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। अभी हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जनरेशन टाइम आपको बताना है, 20 दिन, 20 मिनट, 20 घंटे, या 20 सेकेंड। कितना जो है जनरेशन टाइम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी फटाफट, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए तो आंसर जो है मिलने लगा है, तो इसमें हम आपको आंसर बता देते हैं। 7वें का जो है आंसर आपका 20 आवर्स, सी वाला ऑप्शन जो है आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है 20 आवर। अब यहाँ पर ब्लैंक्स दिया है फिर से, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। दैट आर ऑर्डिनरी एरोब्स बट कैन आल्सो ग्रो विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें से जो है ये फिल करना है आपको ब्लैंक्स को, ठीक है। एरोब्स, एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, या ऑब्लिगेट एरोब्स, ये सारी चीज़ों का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें, जनरल चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होता है, फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होता है, एनारोब्स क्या होता है, एरोब्स क्या होता है। तो इनके बारे में ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं मेन चैनल पर, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी की क्लासेस में। तो आपको जो है इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जल्दी से आप आंसर बता दीजिए 8वें का। इसमें आपको क्या भरना है इनमें से, चलिए आंसर हम बता देते हैं आपको। 8वें का आंसर जो है आपका सी वाला आएगा, फैकल्टेटिव एनारोब्स। अगला हमारा सवाल है, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन मेथड आर यूज्ड फॉर इनएक्यूलेटिंग वायर और लूप्स। तो इनएक्यूलेटिंग वायर और लूप जो होता है उसके लिए आप स्टरलाइजेशन का इनमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप आंसर कर दीजिए, ऑटोक्लेविंग करते हैं उसका, या हॉट एयर ओवन करते हैं, रेड हीट करते हैं, या गामा रेडिएशन। जो भी ऑप्शन आपके पास है वो आप बता दीजिए। बहुत सिंपल सवाल है ये, ठीक है।
प्रैक्टिकली सवाल है ये, तो ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। 9th का आंसर जो है रेड हीट, रेड हीट करते हैं। ठीक, अगला हमारा सवाल है स्टरलाइजेशन कंडीशन आर यूज्ड इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में इनमें से कौन सा कंडीशन जो है करेक्ट है ऑटोक्लेव में। ठीक है, तो ऑटोक्लेव की जो मशीन है उसमें कुछ कंडीशन होते हैं ऑटोक्लेविंग की, तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना है कौन सा है। आप डायरेक्ट जो है ABCD में से बता देना है, पूरा आप मत लिखिए। ठीक है, A आएगा, B आएगा, C आएगा या D आएगा, कौन सा जो है ऑप्शन सही है। पूरा ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है इनमें। ठीक है, जल्दबाजी करोगे तो गलत कर जाओगे, इसलिए जो है अगर ऐसे ऑप्शन हैं तो इनको जो है ध्यान से पढ़ना है एक एक चीज़ को कि कहाँ पर मिस्टेक है या क्या गलती है। आपको जो है आंख बंद करके आंसर नहीं करना है, एक चीज़ आपने देख लिया और आंसर कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ध्यान से पूरा ऑप्शन आपको पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। चलिए, तो आंसर जो है हम आपको बता देते हैं, इसका तो पता ही होगा सबको। ठीक है, तो 121 टेम्परेचर है आपका, 50 पाउंड्स प्रेशर है और उसके बाद 15 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये जो ऑटोक्लेविंग की कंडीशन है। तो ये था आज का सवाल। अगले जो है पार्ट में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। गुड नाइट और अपना ख्याल रखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके समय पर, जो भी वीडियोस आते हैं या लाइव क्लासेस आते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, तो वहाँ पर आपको अपडेट मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।